नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, टॉपिक है लोकसभा, सब्जेक्ट है भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। तो आइए पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। फिर लोकसभा का क्वेश्चन करेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने यूपी के एग्जाम में आए हैं वो करेंगे। पहला है, संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है, याद रखिएगा, विधायी अंग है। केंद्र स्तर पर अगर विधि बनाना है, विधि निर्माण का कार्य है, वो संसद के द्वारा किया जाता है। केंद्र स्तर पर संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत कहा गया है, अनुच्छेद 79 से लेकर 112, याद रखिएगा, में संसद से संबंधित प्रावधान है। संसद से संबंधित प्रावधान है 79, याद रखिएगा। 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगा, ऐसी बात कही गई है कि संघ के लिए एक संसद होगा। 79 में कहा गया है, जो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर के बनाऊंगा। अब अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की बात कही गई है और उसमें कहा गया है, राज्यों में 530 से अनधिक और संघ राज्य क्षेत्र से 20 से अनधिक प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। 530 और 20 टोटल हो गया 550 मैक्सिमम। और फिर उसके बाद लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अगर पर्याप्त नहीं है तो अनुच्छेद 331 के तहत 2 सदस्य होंगे। लेकिन सुन लीजिएगा, संविधान 104 संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि यह 2019 में हुआ था कि आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित जो व्यवस्था है उसको अनुच्छेद 334 के तहत निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा या बढ़ाया गया। मतलब अब जो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन होता था या मनोनीत होते थे, अब वो नहीं होता है। ठीक है, 2020 25 जनवरी से ये प्रभावी हो गया। इस प्रकार से अब कोई नहीं है, लोकसभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित हैं। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई, जिसका जहां जितनी जनसंख्या, और ये जनसंख्या 1971 के जनगणना के अनुसार है। प्रत्येक राज्य का अपना प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन के आधार पर है। और ये बात याद रखिएगा कि 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यही रहेगा। 1971 की जनगणना को ही मान्य किया जाएगा। अब अनुच्छेद 83 के 2 के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से 5 वर्ष का होता है। ठीक, और 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार भी है। और दूसरी चीज, 5 वर्ष से ज्यादा भी कार्यकाल हो सकता है। आपात की अगर उद्घोषणा हो जाए, उस समय संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। और आपात की उद्घोषणा या आपात स्थिति खत्म हो जाने के पश्चात 6 माह की अवधि तक इसकी अवधि विस्तार 6 माह से ज़्यादा नहीं होगी।
लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए आयु। ठीक। अच्छा ये बताइए, लोकसभा का अगर हमें स्थगन करना है तो कौन करता है? अमूमन सभी लोग देखते होंगे, जो स्पीकर महोदय होते हैं लोकसभा के, जो अध्यक्ष होते हैं, वो स्थगित कर देते हैं, स्थगन कर देते हैं। और अगर सत्र की शुरुआत करना हो या सत्र को ही खत्म, मतलब संसद को ही विघटित करना हो, तब राष्ट्रपति करते हैं स्थगन। और देखिए दो वर्ड हैं, एक है स्थगन, इसके लिए तो अध्यक्ष ही करते हैं लोकसभा के। एक वर्ड है सत्रावसान, सत्र की शुरुआत, ये राष्ट्रपति करते हैं। एक है विघटन, वो कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति सत्रावसान भी करते हैं, विघटित भी करते हैं, लेकिन स्थगन करना हो तो अध्यक्ष जी करते हैं। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में ही से ही किया जाता है। मतलब जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो कहीं न कहीं संसद का सदस्य ही होता है, वो कहीं न कहीं एमपी बन करके ही पहुंचा है वहां पर, बशर्ते सभी लोगों के चुनाव से वो अध्यक्ष बन जाता है। अनुच्छेद 94 के ख में कहा गया कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष का त्यागपत्र किसको मिलेगा? उपाध्यक्ष को मिलेगा। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दो सौंपता है। ठीक, आपस में होता है। अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई संकल्प है हटाने के लिए कि अध्यक्ष जी को हटाना है या उपाध्यक्ष जी को हटाना है, तो इनको आप पीठासीन नहीं करेंगे। अगर इन पर किसी प्रकार का आरोप है तो ये संसद में बैठे, सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमतः मत देने का तो हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं देगा वो। ठीक है, मत देगा कि भैया उसको हटाना है कि नहीं हटाना है, लेकिन निर्णायक मत वो नहीं देगा। अगर निर्णायक की बात आ गई, निर्णायक मत वो नहीं देगा। लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर प्रथमतः मत नहीं देते हैं। वे अपने निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर हो। ठीक, टाई की स्थिति में तब वोट देते हैं। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। जो लोकसभा का सचिवालय है, ठीक है, लोकसभा सचिवालय अध्यक्ष के अंतर्गत ही कार्य करता है। एक वर्ड है प्रो टेम स्पीकर। प्रो टेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को, भाई जितने भी लोकसभा सदस्य नवनिर्वाचित हैं उनको शपथ के रूप में या शपथ दिलाने के लिए एक वरिष्ठ आदमी को अध्यक्ष का पद दिया जाता है, ताकि वो नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, ताकि वो अन्य सदस्यों को क्या करा सके? शपथ दिला सके। सबसे वरिष्ठ सदस्य, ये बहुत पुराना प्रथा है, अब तक चला आ रहा है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में अधिकतम 6 माह, अधिकतम याद रखिएगा, अधिकतम बैठक के दो बैठक के बीच में अधिकतम 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 6 मंथ। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार तो सत्र बुलाया ही जाना है। वैसे तो 3 बार सत्र होते हैं, नहीं तो कम से कम 2 बार तो सत्र होना ही है। अनुच्छेद 100
के थर्ड के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10, मतलब इतने सदस्य आपके भाग लेने चाहिए। मुख्य विपक्षी दल, विपक्ष के दल का जो मुख्य होता है, मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। वहां पर सत्ता पक्ष में भी 1/10 होने चाहिए, लोकसभा हो या राज्यसभा में, और विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। अगर मतलब विपक्षी दल तभी बोला जाएगा जब 1/10 सदस्य भाग ले रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि रखता है, 80 लोग को भेजता है लोकसभा में उत्तर प्रदेश। उसके बाद ये यूपी का है, फिर महाराष्ट्र आता है 48 इतने सदस्य लोकसभा में जाते हैं यहाँ से। फिर आता है तीसरे नंबर पर 42 पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल वर्तमान में 6 जनवरी 2022 से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए। बाप रे बाप। ठीक है, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 40 लाख रुपए निर्धारित की गई है। लोकसभा का प्रथम चुनाव, जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उससे संबंधित कुछ बातें। प्रथम 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव 489 सीट पर लड़ा गया था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन, ठीक, कब तक चला था आपको पता चल गया। 13 मई 1952 को पहला अधिवेशन हुआ था। 15 मई 1952 को जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जी को जी.वी. मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। 27 फरवरी 1956 तक, अपनी मृत्यु तक इस पद पर वो बने रहे। पहले लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम आयंगर लोकसभा अध्यक्ष 15 मई थे। फिर 8 मार्च 1956 में जी.वी. मावलंकर जी का मृत्यु हो गया। उसके बाद आयंगर जी आए, जो कि शेष कार्यकाल को पूरा किए। 8 मार्च 1956 को बने थे, जो कि द्वितीय लोकसभा के अध्यक्ष भी वही रहे हैं, एम अनंत शयनम आयंगर। वर्ष 1954 में जे.बी. कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर को पद से हटाने हेतु प्रस्ताव लाया गया था। 1900 जे.बी. कृपलानी और 21 सांसदों द्वारा विपक्ष के लोग हैं, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति हटाने का प्रस्ताव लाया गया, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी जी थी, 2009 से 14 तक मीरा कुमारी जी। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष आपको पता ही होगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कौन है। आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर ले। बिना क्वेश्चन के थ्योरी का कोई आनंद नहीं। तो क्वेश्चन करेंगे तो कुछ क्वेश्चन के साथ साथ हमें और भी चीजें मिलेंगी। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम सीमा कितनी है? अधिकतम का कोई बात नहीं कहा गया है, न्यूनतम है 25 वर्ष। ठीक। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए निर्वाचन
के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। सही नहीं है, सही नहीं है। पहला है, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। तीसरा, निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किए जाते हैं। चौथा, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें तीसरा वाला नहीं सही है, जिसमें कहा गया था कि निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण। मतदाता की सूची मतदाता की सूची को राष्ट्रपति के नियंत्रण में करा जाता है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बाकी सब सही है। कर्मचारी जो आवश्यक है वो सब राष्ट्रपति के कहने पर, अनुरोध पर उपलब्ध कराए जाते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित है? क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, तो सबको पता है भाई। अगर यूपी की 80 सीट है लोकसभा में तो भाई यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, जिसके कारण अब वो जनसंख्या जनगणना कब की लेते हैं? 1971 की। कब तक लेंगे? 2026 तक, जब तक जनगणना हो नहीं जाती। अगला, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। ठीक, 2026 तक नहीं करना। अगला है, 552 था मैक्सिमम सीटों की संख्या लोकसभा में। कब? 530 राज्यों से, 20 संघ शासित प्रदेशों से, 2 एंग्लो इंडियन। लेकिन अब ये 2 है नहीं, तो अब मैक्सिमम सीटों की संख्या कितनी हो गई? 550। तो इसकी कन्फ्यूजन दूर हो गई। पहले 552 थी, नो डाउट, लेकिन अब नहीं है ना, 25 जनवरी 2020 से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी थी? 31वें संविधान संशोधन। ठीक, 31वें संविधान संशोधन 1973 के तहत, 1973 के तहत लोकसभा 500 बढ़ा करके 525 कर दी गई थी। ठीक, ये सब था, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब याद रखिएगा, मैक्सिमम सीटों की संख्या 104वें संविधान संशोधन के तहत 550 हो गई हैं। ठीक है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 543 है। कितनी है? 543। और केंद्र शासित क्षेत्रों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? मैक्सिमम 20 मैक्सिमम है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की मैक्सिमम 20 है संख्या। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट आरक्षित है। ठीक, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो जनजाति के लिए आवश्यक सीटें सर्वाधिक हैं एमपी में। उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है, जबकि गुजरात में ऐसी सीटें 4 हैं। एमपी में 6 हैं। अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है लोकसभा में कौन? तो एमपी करता है। जब 6 आरक्षित सीट हैं तो एमपी सबसे ज़्यादा जनजाति को आरक्षित करता है। जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीट कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित करता था? तो 2 करता था। ठीक, लेकिन अब नहीं करता। 104 में बार बार हमने आपको बता रहा है,
104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत 25 जनवरी 2020 से लेकर के अब कोई भी आंग्ल इंडियन जो है वो मनोनीत नहीं होता। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा को पहले ही भंग किया जाना कैसे संभव है? लोकसभा का भंग अगर राष्ट्रपति द्वारा, ये तो होंगे ही, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग किया जा सकता है। अगला, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। एक सत्र होते हैं बजट, एक होता है मानसून सत्र, और एक होते हैं शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, और मैक्सिमम जो 3 होने चाहिए, 3 होते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। अधिकतम 6 माह का गैप इनमें हो सकता है, तो 2 तो होना ही होना है। ठीक है, 2 बार सत्र तो कम से कम बुलाएंगे ही। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि अगर सत्र का सत्रावसान करना है, सत्रावसान करना है, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो गणपूर्ति जो है 1/10 भाग होता है। गणपूर्ति कितना होता है? 1/1/10, 1/10। आपके सामने हम कुछ लोकसभा का प्रतिनिधि कितने हैं राज्य के, वो बता दें। जैसे हम आपको बता दें, चलिए आता रहेगा, वो बताते रहेंगे। कौन सा राज्य सबसे अधिक? तो आपको पता है यूपी सबसे ज़्यादा। कितनी सीटें हैं? 80 है, याद रखिएगा, कई बार आएगा। पश्चिम बंगाल, उसके बाद महाराष्ट्र है 48 है, पश्चिम बंगाल है 42 है, बिहार है 40 है। ठीक है, 42 40। एमपी, मध्य प्रदेश 29, मध्य प्रदेश 29 है सीट। 6 जनसंख्या 6 जो सीट है लोकसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए, सबसे ज़्यादा जो आरक्षित है वो एमपी में ही है। लोकसभा में जी भी सीट ज़्यादा है यूपी में, और राज्यसभा में भी, याद रखिएगा। आइए कुछ सीटों की संख्या पर चर्चा कर ले, कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर दिमाग में आ जाएगा तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो यूपी में कितने सीट हैं? 80 लोकसभा की। महाराष्ट्र में कितनी हैं? 48। फिर है पश्चिम बंगाल में कितनी है? 42। बिहार में कितनी है? 40। तमिलनाडु में कितनी है? 39। एमपी में कितनी है? 29। ठीक। फिर राजस्थान में है, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 है। गुजरात में कितनी हैं? 26। राजस्थान में कितनी हैं? 25। ठीक। असम में 14, पंजाब में 13। असम 14, पंजाब 13। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल, इनके सीटों को बताइए। तो आंध्र प्रदेश में सॉरी, आंध्र प्रदेश में 25 है, असम में 14 है, पंजाब में 13 है, पश्चिम बंगाल में है 42, 42। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें हम आपको बता दें कांगड़ा है, कांगड़ा, लद्दाख, लोकसभा का सर्वाधिक क्षेत्रफल के अनुसार बताना है, लद्दाख, कच्छ, भीलवाड़ा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल लद्दाख का है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऐसे कौन सा पद है जो अपने पद की शपथ नहीं लेता? पद तो है लेकिन पद की शपथ नहीं लेता। राष्ट्रपति शपथ लेता है, हम ऑप्शन दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति, सोच करके बताइएगा, अपने पद की शपथ नहीं लेता है। ये छत्तीसगढ़ की पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, स्पीकर, तो इसका आंसर है स्पीकर। क्यों? क्योंकि वह पहले ही लोकसभा के सदस्य के तौर पर वो पद की शपथ ले चुका होता है, अतः वह स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता है, जबकि बाकी जो थे वो सब शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है। अगला है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है? मनोनीत किया जाता है। याद रखिएगा, ये सब शब्दों का प्रयोग मनोनीत होता है, चयनित होता है, निर्वाचित होता है या नियुक्त होता है। तो मनोनीत भी नहीं है, नियुक्त भी नहीं है, निर्वाचित तो सदस्य के रूप में होता है, चयन किया जाता है तो चयनित होता है, चूज किया जाता है। ठीक। अगला है, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का नेता। लोकसभा का नेता कौन? प्रधानमंत्री। पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में, अक्टूबर 1952 में। पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जी। ठीक है, जीवी मावलंकर जी थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा, अब क्वेश्चन है आपके सामने, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? स्पीकर। किसे देता होगा? स्पीकर अपना त्यागपत्र स्पीकर त्यागपत्र किसको देगा? अध्यक्ष है ना ये, तो अध्यक्ष देता है उपाध्यक्ष को, ठीक। अध्यक्ष किसको देता है अपना त्यागपत्र? उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमारी जी। लोकसभा के पहले प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? मीरा कुमारी जी। अच्छा, इस समय वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है, बता सकते हैं? लोकसभा के, ये सही से चल नहीं रहा है आज, लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष तो बता ही देंगे, उपाध्यक्ष भी बता दीजिएगा। लोकसभा का वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टॉपिक रहेगा राज्यसभा। धन्यवाद।